हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टेप इंडिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न के प्रैक्टिस सेट 15 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो वो आपको राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऋण, उसके बाद हो जाएगा व्यापारी वर्ग। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है। तो वह नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। तो इसका नियंत्रक आपको हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इंडियन लीग जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में दास प्रथा का पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी। तो इसका आपको हो जाएगा 1843 ईस्वी में की गई। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध आपको साइकिलिंग से। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है। तो ये आपको दिया गया है चौथे, उसके बाद दिया गया है पांचवे, उसके बाद छठे। इसका हो जाएगा आपको चौथे, पांचवे और छठे आवर्त को दिया गया। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 40 का है ग्राम पंचायत का गठन, सही है। और बी में कह रहा है कि अनुच्छेद 44 जो कि सामान्य नागरिक संहिता है, सही है। और सी में कह रहा है कि अनुच्छेद 42 जो कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रस्तुत सहायता का उपबंध, ये भी सही है। डी में कह रहा है कि अनुच्छेद 51 में दिया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये गलत है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। तो पसीनों की ग्रंथियों का मुख्य कार्य आपको शरीर के तापमान पर नियंत्रण। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो वो अपतंत्रिक कोशिका होती है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। तो ये आपको राखी गढ़ी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1857 का क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही। तो ये आपको ए में कह रहा है कि नेतृत्व का अभाव, और बी में कह रहा है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, और सी में कह रहा है किसके प्रभाव की समिति क्षेत्र होना। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। तो वो आपको लॉर्ड एलनबरो। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। तो इसका संबंध आपको शेयर बाजार से। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो एल के झा समिति का संबंध आपको अप्रत्यक्ष कर से। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। तो ये आपको हो जाएगा इसका हो जाएगा प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति। उपयुक्त सभी समिति के अध्यक्ष थे। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो वो आपको ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो मणिपुर जो है इस सूची के अंतर्गत नहीं आता है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सम्मिलित करे, मिलान करे। एक तरफ व्यक्ति दिया है, दूसरी तरफ उसके कथन दिए हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है, एक में है डिज रैली, इसका हो जाएगा राष्ट्रीय विद्रोह, और 2 में है टी आर होम्स। तो टी आर होम्स का आपको हो जाएगा बर्बरता और सभ्यता का युद्ध। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, 2 का ए। और 3 में है बी डी सावरकर। इसका हो जाएगा आपको
डी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद है कर्नल रीज। कर्नल रीज का हो जाएगा आपको धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध। धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो इसमें इसका हो जाएगा आपको जॉन साइमन इसका सदस्य नहीं था, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो ये आपको हो जाएगा हम्बोल्ट जो जलधारा है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, इसका राइट ऑप्शन आपको ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर पर का समकालीन था। तो सिकंदर का समकालीन आपको घनानंद था, इसका राइट ऑप्शन को डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं के त्यागपत्र दे दिया। तो किसने दे दिया, तो इसका आपको हो जाएगा चित्तरंजन दास। उसके बाद आपको हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितनी दिनों तक अनुपस्थित रहता है, सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो ये आपको हो जाएगा 60 दिनों से अधिक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। तो ये आपको सर्वसम्मति, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है, तो उस मुद्रा को आपको दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है, तो इसका हो जाएगा आपको CaSO4 × ½ H2O, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। तो यो यकृत में होता है, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। तो इसका आपको हो जाएगा इसका सेब और हो जाएगा नाशपाती, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सेब और नाशपाती सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो वो आपको हो जाएगा कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसमें हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, उसके बाद है जिब्रेलिन्स, उसके बाद ऑक्सिन्स, उसके बाद साइटोकाइनिन, ये सभी जो है आपको हो जाएगा पादप हार्मोन, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट में क्या है निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है। तो ये आपको आलू का जड़ खाया नहीं जाता, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा खरने, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो इसका आपको हो जाएगा प्लेटिनम चूर्ण का, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 को मिलान करे। तो इसमें मिलान करने का है, तो सूची 1 का और सूची 2 का मिलान करें। एक में ए में है आवेग, आवेग का आपको हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, इसका हो जाएगा 3। और बी में है कार्य, कार्य का हो जाएगा जूल, इसका हो जाएगा 2, इसका 1 हो जाएगा। और सी में है दाब, दाब का हो जाएगा आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 4, और बल का हो जाएगा न्यूटन, इसका हो जाएगा 2, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या रहा है कि लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड निर्भर करती है। तो इसकी टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि प्रकाश की प्राकृतिक होती है। तो प्रकाश की प्राकृतिक तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आपको देखते हैं। ए में कह रहा है कि महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान जो कि गोवा में सही है। बी में कह रहा है कि रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान एवं निकोबार में है। उसके बाद कह रहा है कि माउलिंग नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में। और डी में कह रहा है कि इंटाकी नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में, ये असत्य, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, डी का सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें वही देखना है। ए में कह रहा है कि डाउन्स जो कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद बी में कह रहा है कि स्टेपी जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और सी में कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी है। डी में कह रहा है कि टेगा, इसका डी में कह रहा है कि टेगा, इसका हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन, इसका आपको हो जाएगा ए जो है डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी सही सुमेलित खोजना है।
ए में कह रहा है कि अलमाटी बांध जो कि है कृष्णा नदी, और बी में कह रहा है कि गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी, और सी में कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर, और डी में कह रहा है कि इदुक्की बांध जो कि कावेरी नदी पर। डी सही सम्मिलित नहीं है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में क्या है कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है, तो आपको हंगरी है, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपको लहुरादेव से प्राप्त हुए हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं, तो उसके प्रतिरूप जो है आपको बनावली से मिले हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि ईसा की 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो वो आपको राज्य था मगध, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं केवल, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी, तो ये डाला था ययाति केसरी ने, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए, तो ये आपको हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका हो जाएगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश द्वारा, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बिमस्टेक्स का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपको मालदीव, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कुछ स्मरणीय तथ्य दिया है, उसको देखते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसके बाद में कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिक को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। उसके बाद कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। उसके बाद कह रहा है इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा की शुरुआत की। उसके बाद कह रहा है कि इसने सीरी का किला, अलाई दरवाजा एवं 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया। इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी के उपाधि से विभूषित किया। इसके समय में भू राजस्व की दर उपज का 1/2 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर की नियुक्ति किया था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। 16 में कह रहा है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया डाइवेट चाइना 1949-62 इन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है निरुपमा रॉय, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है, तो कल्लू घाटी ढोलाधर पर पीर पंजाल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है, तो धौलाधर और पीर पंजाल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि दिए गए प्रश्न का सही मिलान करें, तो इसमें है भटकल का हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद कह रहा है कि एलेप्पी, इसका जगह एलेप्पी का हो जाएगा केरल। उसके बाद कह रहा है कि ककीनाडा का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद कह रहा है कि तूतीकोरिन का हो जाएगा तमिलनाडु, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है काली मिट्टी मानी जाती है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है, तो राजस्थान, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें ए में कह रहा है स्वर्ण क्रांति जो फल उत्पादन, और बी में नीली क्रांति जो कि उर्वरक उत्पादन, और 3 में कह रहा है कि पीली क्रांति जो कि अंडा उत्पादन। ये 2 और 3 जो है सम्मिलित नहीं है, नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन, उसके बाद पीली क्रांति अंडा उत्पादन, इसका हो जाएगा डी 2 और 3। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो विस्ट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और 8 में नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पृथ्वी के
पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? तो इसका हो जाएगा एमेन्युएल कांट ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो देखते हैं। ए में कह रहा है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। बी में कह रहा है कि घाना पक्षी बिहार जो कि राजस्थान में। सी में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश। डी में कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। डी सही मिलान नहीं है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो आर्द्र भूमि से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह दिए गए विकल्प में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आर्गन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वे वस्तु किस प्रकार की है? निम्न स्तरीय वस्तु है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो निवेश पद्धति। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो वो हो जाएगा 5वीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के से सुमेलित करें, नीचे दे कुट से सही विकल्प का चयन करें। इसमें हो गया एक में है त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बी में है उसके बाद बी में है बल का हो जाएगा न्यूटन, और सी में है कार्य का हो जाएगा जूल। उसके बाद डी में है आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं जड़त्व के कारण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जड़त्व के कारण। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो उसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है, तो वो आपको हो जाएगा क्वार्टर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? इसमें ए हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? तो इसका हो जाएगा जल में तेल, जो कि ये इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। तो इसका देखते हैं। एक में कह रहा है कि एक में न्यूट्रॉन का हो जाएगा आपको जेम्स चैडविक, और बी में है इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा जे थॉमसन, और सी में है प्रोटॉन का हो जाएगा आपको ई गोल्डस्टीन। उसके बाद है परमाणु नाभिक, इसका हो जाएगा ई रदरफोर्ड। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो वो 10 है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा HCl। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वाइल्ड चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो उसका संयुक्त रूप आदर्श गैस नियम कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो इसका लुई पास्चर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो प्रोटॉन की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है रक्त कणिकाएं होती है, ये कथन सही नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हेपेटाइटिस B1 एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो वो आपको यकृत को संक्रमित करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो प्रमसिस्टस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो अनुच्छेद 243 ए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका अनुच्छेद 129। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संबंधित संविधान के किस अनुसूची में किया है, तो इसका हो जाएगा दूसरा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो इसका हो जाएगा भाग 17, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है, तो इसका जो है धार्मिक न्याय जो उल्लेखित नहीं है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है, तो इसका हो जाएगा 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति के, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे प्रक्रिया है, तो ये है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो वो लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक है, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो गृह त्याग का प्रतीक आपको घोड़ा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था चंद्रदेव, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दीवान एक हैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है, तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक से संबंधित, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि एकास्म गोलाकार स्तंभ निम्न निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है, तो ये हो जाएगा मौर्य काल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपको दिल्ली में है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था, तो वो ईरान से किया जाता था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें, तो इसमें हो जाएगा शिशुवध प्रतिबंध, इसका हो जाएगा वेलेजली, और बी में सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके बाद है सी में कह रहा है कि दास प्रथा प्रतिबंध को, इसका हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो, और डी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो कि लॉर्ड कैनिंग ने किया, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कहना है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो ये MG रनाडे थे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कुछ अस्मरणीय तथ्य है, इसमें कह रहा है कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, और कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। इसने स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर एक कोही विभाग की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। ब्राह्मणोपरजया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज तुगलक था। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला व्यक्ति को मजमू आदार कहा जाता था। विभाग और संबंधित सुल्तान, इसमें कह दीवान ए अर्ज, इसका बलवन किया था। उसके बाद दीवान ए मुस्तखराज जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। दीवान ए कोही जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था, और दीवान ए खेरा जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था, और दीवान ए बंदगान जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा। उसके बाद दीवान ए इस्तेहाक जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा। हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कराएं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 17 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है, तो वो असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश ये सभी करते हैं। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है, तो लूनी और माही दोनों नदी निकलती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट में कह रहा है कि सैंडल पीक की अवस्थिति है, तो ये हो गया, इसका हो जाएगा उत्तरी अंडमान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो वो सहायक नदी है पेनगंगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, तो वो दक्कन का पठार। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है, तो वो हो जाएगा लू। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 में क्या निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होते हैं, तो वो है तकनीकी उन्नति। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी जो है प्रत्यक्ष कर है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं निजीकरण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है, तो उसमें जो है प्रत्यक्ष संबंध है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में क्या आता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु का मुख्य कारण है, तो कौन से घटक जलवायु का मुख्य कारण है, तो इसमें जगह प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस, इनमें सभी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था, तो 1997 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित करे, तो इसमें सुमेलित करना है। एक में है सिमलीपाल अभयारण्य, जिसका हो जाएगा उड़ीसा, और बी में कह रहा है कि गिरिराज उद्यान, जिसका हो जाएगा गुजरात, और सी में है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका हो जाएगा उत्तराखंड, और डी में है कि सरिस्का अभयारण्य, जिसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सत्य फल किसमें विकसित होता है, तो ये अंडाशय में होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है विटामिन डी से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राइबोसोम को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा आलू। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, इसमें फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्थलीय हरे पौधे की पत्तियां में कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो वो 1%। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कैल्शियम कार्बोहाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह डैश से बनाता है। इसका हो जाएगा एसिटिलीन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कहता है कि एन कोशी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 32 होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताए जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैस है, तो इसका हो जाएगा समूह 18। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, तो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। इसका OH में से इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा के प्रबंधन में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें ए में कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, बी में कह रहा है कि ऊंचाइयों में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, और सी में कह रहा है स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। इसमें सभी असत्य। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है,
तो जो इसमें आएगा सप्रीलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था, तो ये होता कांडला में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था स्थित है, तो वो स्थित है झांसी में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 21, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई, तो ब्रिटेन में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो वो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके बाद हो जाएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, उसके बाद हो जाएगा लोकपाल। ये सभी जो है ये सभी गैर संवैधानिक निकाय है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है, तो इसका हो जाएगा सामवर्ती सूची, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका हो जाएगा राज्यपाल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता समिति ने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक में मंत्रिमंडलीय सरकार, इसका हो जाएगा ब्रिटेन, उसके बाद है केंद्र राज्य बंधन जिस संबंध, इसका हो जाएगा कनाडा, उसके बाद है आपात उपबंधन जिसका हो जाएगा जर्मनी, उसके बाद है मूल अधिकार जिसका हो जाएगा अमेरिका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, तो इसका हो जाएगा वजीर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई, तो इसका हो जाएगा अकबर के समय, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा यशोवर्मन, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो एक में कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया, बी में कह रहा है कि इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी के में वर्णित है, उसके बाद सी में क्या है हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं की भी पूजन किया, सभी सत्य, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी सत्य। नेक्स्ट में कि संदेव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो सतलज नदी के किनारे स्थित है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उसके नेक्स्ट में क्या रहा है कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया, तो इसका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रमुख जैन तीर्थकारों में अरिष्ट नेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका हो जाएगा शंख, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया, तो इसका हो जाएगा गुरु अंगद ने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया, इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो इसका हो जाएगा 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा पेरिस में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो इसका हो जाएगा USA कनाडा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है, तो आयतन मूल राशि नहीं है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट है स्मरणीयता, इसमें कह रहा है कि सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खां, इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। इसने मुसलमानों को
तजिया निकाले एवं मुसलमान महिलाओं को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा किया था। इसने गुलरुखी शीर्षक के से फारसी कविताओं की रचना की थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया। देवराय द्वितीय को जगवेटकर की संज्ञा दी गई। कृष्णदेवराय के समय का शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालिकोटा युद्ध था जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था।